जय श्री राम। जय चित्रकूट धाम। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि रामायण का आज 10वां पार्ट है। 10वें भाग में आप सुनेंगे गंगा मैया का जन्म की कथा कैसे हुई है। विश्वामित्र जी इसके बारे में प्रभु श्री राम को बता रहे हैं कि गंगा माता कैसे उत्पन्न हुई, उनका जन्म कैसे हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन गंगा मैया का जन्म कथा एक पार्ट है, दूसरा भी पार्ट है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। हम प्रारंभ करते हैं महर्षि वाल्मीकि की कथा, रामायण बालकांड। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सागर नाम के राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सागर की पटरानी का नाम केसनी था, जो कि विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसनी रूपवती, धर्मात्मा और सत्य परायण थी। सागर की दूसरी रानी का नाम था सुमति, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। महाराज सागर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भृगु पृष्ठवर्ण नामक प्रांत में गए और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, उसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर लें। केसकी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भागिनी सुमित ने 60,000 बलवान पुत्रों की कामना की। कुछ काल के पश्चात रानी केसकी के असमज नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसमें से फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उनका सबका पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। काल चक्र व्यतीत होते होते गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमन का बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डुबाते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया और असमन के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्याचारी, सदाचारी और पराक्रमी अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सागर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उसने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणित कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सागर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृत्तांत को पूरा सुनाइए। राम की इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा, सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरित युक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ का मंडप का निर्माण कराया। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए संग श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान से को सेना के साथ उनके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से किसी ने घोड़े को तहखाने में न छुपा रखा हो, सागर ने पुत्रों को ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य को असंख्य भूमिदल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वो पाताल तक पहुंचे। उनके इस निशंस कृत्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा कर दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसलिए वे इस विषय में अवश्य कुछ न कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। रुद्र सागर ने अपने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते हुए सनातन वासुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कपिल देव तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास एक का वह घोड़ा बंधा हुआ। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े को चोर समझकर उनके लिए
अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर ने इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सगर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। इसके बाद गंगा जन्म की दूसरी कथा, दूसरा पार्ट यानी कल हम आपको आप तक प्रस्तुत करेंगे। अभी तक फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड, जय श्री राम।